जो गुलजार दादी के तन से गुलजार दादी के तन में प्रवेश होने वाले ब्रह्मा बाबा से चिपक के बैठने वाली दीदी दादियां हैं क्या? आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। उनके लिए तो बोल दिया। गुलजार दादी जब वतन में गई तो क्या बोला कि वहां जो हमने माला देखी उस माला में एक भी चेहरा हमारी समझ में नहीं आ रहा था, पहचान में नहीं आ रहा था। तो बोला आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती। कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, शादी करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, तो विधि पूर्वक की पूजा किसकी होती है? सत्यनारायण की तो वो एक अकेले की बात हो गई, यहाँ एक की बात नहीं हो रही। हाँ, अष्ट देवों की बात हुई। जिसकी पूजा होती है उसका आधार क्या होता है? प्योरिटी। प्योरिटी का मूल मंत्र क्या होता है? हमको मंत्र भी तो सिखाए हैं बाप दादा ने। मुरली में कौन सा मंत्र है? एक बाप दूसरा न कोई। वृत्ति में भी एक बाप, दृष्टि में भी एक बाप, वाचा में भी एक बाप की महिमा। और कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो कर्म भी किसके लिए? एक बाप के लिए। से जो जीवन में वर्तमान समय में संगम युग में चाल चल रहे हैं उनकी फिर भविष्य में पूजा भी ऐसी विधि पूर्वक होती है। ऐसी पूजा और किसी की भी नहीं होती। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य रूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे से ऊंचे हो। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। क्या? जो अष्टदेव हैं उनके हर कर्म की पूजा होती है। हर प्रकार का कर्म जरूर हर प्रकार की इंद्रियों से ही किया जाए। चाहे देखने वाली आंख हो, चाहे करने वाले हाथ हो, चाहे चलने वाले पांव हो, कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन, कमल मुख कहा जाता है ना। तो आपके जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती है। हर कर्मेंद्रियों की पूजा किसकी होती है? अष्ट देवों की होती है। शिव बाबा की हर कर्मेंद्रिय की पूजा नहीं होती है। काहे की पूजा होती है? हाँ, शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। और तुम बच्चों की अष्ट देवों की हर कर्मेंद्रिय की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे से ऊंचे परमात्मा बच्चों की ही होती है। भले वो बड़े बड़े महात्माएं हुए हैं, भले वो बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, लेकिन आप जैसी पूजा किसी की नहीं होती।
क्योंकि समय हर कर्म में कर्मयोगी बनकर कर्म करने की विधि की फल की पूजा विधि पूर्वक होती है। इस संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराते हैं। कैसे भगवान? ऊंचे से ऊंचे भगवान कहाँ? परमधाम में। परमधाम में ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा गिना जाता है। ये ऊंचे से ऊंच और नीच से नीच की बात कहाँ की होती है? साकार सृष्टि पर। इस साकार सृष्टि पर जिसने ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाया, ऐसे ऊंचे ऊंचे पार्टधारी जो भगवान के रूप में संसार में प्रसिद्ध होते हैं, वो ऊंचे से ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे से ऊंची प्राप्ति कराते हैं। इसका मतलब नंबरवार प्राप्ति कराने वाले भी कोई है या नहीं है? है। और जिनके लिए वो नंबरवार प्राप्ति कराने वाले हैं, उनके लिए वो भगवान है। लेकिन नंबरवार भगवान है। और आप अष्टदेव ऊंचे से ऊंचे देवता हो और ऊंचे से ऊंचे भगवान पाठधारी से आप प्राप्ति करने वाले बनते हो। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। क्या कनेक्शन हुआ? संगम युग में जितना होली का अर्थ क्या बताया? जितना एक बाप दूसरा न कोई। इस बात को लेकर के प्रैक्टिकल संगम युगी जीवन में जो जितना अच्छा पार्ट बजाते हैं,